जो जैसा होता है उसे दूसरे भी वैसे ही लगते हैं। इसलिए मेरी तहकीक के मुताबिक आप सब बहुत अच्छे, शरीफ और मासूम हैं। No. बादाम भिगोए थे याददाश्त बढ़ाने के लिए, अब याद ही नहीं आ रहा कि रखे कहाँ थे। पता नहीं वो कौन लोग हैं जिनकी पहली तस्वीर ही अच्छी आ जाती है। मैं तो दर्जन बनवाती हूँ कि शायद कोई एक अच्छी आ जाए। जितनी जल्दी लोगों को मोहब्बत हो जाती है ना, इतनी जल्दी तो मैं फैसला नहीं कर पाती कि पहले आटा गूंदूं या बर्तन धोऊं। मौसम सरमा में कुछ नमूने ऐसे भी होते हैं जिन्हें नहाते हुए तो सर्दी लगती है और 1 किलो आइसक्रीम अकेले खा जाते हैं। जिस चांद पर तुम्हें नाज है, यही चांद तुम्हें दिन में तारे दिखाएगा। बादाम ज्यादा खा बैठी हूँ, कोई बताएगा फालतू अक्ल का क्या करूँ। एक ये मोबाइल है जिसको मेरी कदर ही नहीं है, वरना कोई उन किताबों से पूछे जो तरसती हैं मेरे हाथों में आने को। लोगों की बात पक्की हो रही है और मेरी उनसे भी बंद हो गई जिनके साथ रोज होती थी। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, फिर क्या अम्मी से कुट खाई और खुद ही इकट्ठे करके फेंके हैं। अर्ज किया है पंखा चले तो हवा देता है, पंखा चले तो हवा देता है। इतने गौर से क्या सुन रहे हो? पंखा चले तो हवा ही देगा, रसगुल्ले थोड़ी देगा। मेरे पास टेंशन है, डिप्रेशन है, मुसीबतें हैं, उदासियां हैं, सर दर्द है और फजूल टाइम भी है। तुम सबके पास क्या है गरीबों? सोच रही हूँ एंकर बन जाऊं, लोगों को खबरें सुनाने की बजाय अपनी जिंदगी के रोने सुनाया करूंगी। यार, लोगों की हैप्पी फैमिली गैदरिंग पता नहीं कैसे अच्छी हो जाती है। हमारी तो लड़ाई वाली बातें खत्म ही नहीं होती। पक्के दोस्त तो वो होते हैं जो आपकी हल्की फुल्की पसंद को बोल बोल कर पक्का इश्क बना देते हैं। मेरी दुआ में बहुत असर है। मैंने एक दोस्त को दुआ दी, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। आज वो पागल खाने में है। बताओ आपको क्या दुआ दूं? आप भी अक्सर कहते हो ना, दुआओं में याद रखना। आज हो जाए मुकाबला ट्रक बस रक्शे के पीछे लिखे गए दिलचस्प शेर और जुमलों का। तो शुरू हो जाएं तमीज के गोल दायरे में रहकर। पहला जुमला मेरी तरफ से, तू लंघ जा साडी खैर है। अर्ज किया है न जाने लोग जिंदगी भर यादों के सहारे कैसे जी लेते हैं। हम तो एक चपेट याद कर कर सोते हैं और सुबह वो भी भूल जाते हैं। No. मुझे भी इंस्टाग्राम पे सिक्योरिटी दी जाए। मुझे धमकियां मिल रही हैं कि तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कवारा मर जाऊंगा। इस फोन को स्पीक प्लीज यार, ये फेस लॉक तो हटा दे, रोज बार बार तेरी शक्ल देखनी पड़ती है। यकीन मानो हम भी बहुत कुछ खाते हैं, बस फोटो और लोकेशन नहीं डालते। अभी अभी अम्मी से जूती खाई है। खुश नसीब होती है वो औरत जिसे पाने के लिए कोई मर्द रोता है, और ऐसा मर्द सिर्फ उमैरा अहमद की नॉवेल्स में ही होता है। कोई नहीं सबके साथ होता है। ले ब्रेन, नहीं सिर्फ तेरे साथ हुआ है। रोएगा कौन? रो मनहूस रो। काश मैं मर जाऊं और मुझे देखने को तरसे। और ऐसी पोस्टें करने वालों का भी अपना ही लेवल है। खुद मरते नहीं, 7, 10, 12 बंदों को सेट कर देते हैं। माँ बाप की अच्छी औलाद बनने के लिए 3 काम जरूरी हैं। 1, अपने मोबाइल को आग लगा दो। 2, 24 घंटे पढ़ाई करो। 3, करेले और टिंडे का सालन शौक से खाओ। आज एक रक्शे के पीछे तहरीर पड़ी, आप खोते छोड़ आवा। मैं काफी देर हंसती रही, लेकिन एक कंफ्यूजन थी। अपने ग्राहकों को खोता कौन कहता है? गौर करने पर समझ आई कि तहरीर कुछ यूं थी, आखो ते छोड़ावा यानी कहो तो छोड़ाऊं। ख्याल आया कि कोमा कितना जरूरी है। अगर मुझसे किसी को खुफिया मोहब्बत है तो डूब के मर जाओ। भला ऐसी बातें भी छुपाता है कोई? जिंदगी में बड़ी अयाशियां की हैं, लेकिन रजाई लेकर पंखा चलाने का स्वाद ही अलग है। क्या टाइम आ गया है। लड़कियां लड़कों से बचने के लिए लड़कों वाली आईडी बना रही हैं और लड़के लड़कियों वाली आईडी बनाकर लड़कों को ही चूना लगा रहे हैं। अगर कभी गलती से जिसका स्क्रीनशॉट लिया है उसी को चला जाए तो कहना मुझे इस बात का मतलब समझाओ।
मैं दो तरह के लोगों पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती, एक वो जिन्हें मैं नहीं जानती और दूसरे वो जिन्हें मैं जानती हूँ। पिज्ज़ा और दही भल्ले फ़ायदा देते हैं या नुकसान? अगर कोई खिला दे तो फ़ायदा देते हैं और अगर अपने पैसों से खाने पड़ जाएं तो नुकसान देते हैं। No. मैंने जब भी अपनी ज़िंदगी के किसी भी मामले की तरफ गौर से देखा तो वहाँ मुझे किसी न किसी रिश्तेदार की टांग नजर आई। No. हालात चाहे जैसे भी हों, ड्रम नंबर 4 की तरह खुश रहा करें।